doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. Dear aspirants, as you know that competitive exams, चाहे वो CSS हो या PMS हो, इन एग्ज़ाम्स में जो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है गिवन द चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ दीज एग्ज़ाम्स, वो ये है कि एक एस्पिरेंट अपने सब्जेक्ट में, अपने आंसर्स में कैसे एकेडमिक रेलेवेंट जो एकेडमिक लेक्सिकन है या जो एकेडमिक जार्गन है उसको कैसे प्लेस करता है, उस एस्पिरेंट की अंडरस्टैंडिंग कितनी है विज वी एकेडमिक जार्गन। तो इसी कनेक्शन में हमने एक प्लेलिस्ट, न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट की है बाय टेकिंग इनटू अकाउंट रिकमेंडेशंस ऑफ एस्पिरेंट्स, कि हम एक प्लेलिस्ट के थ्रू जो एकेडमिक जार्गन है या जिसको एकेडमिक लेक्सिकन है उसको कवर करें। तो उस कनेक्शन में आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम एक न्यू टर्म या जिसको लेक्सिकन आप कंसीडर कर लें, जिसको कवर करने लगे हैं। उसका टाइटल है फिनलैंडाइजेशन। ग्लोबल पॉलिटिक्स में फिनलैंडाइजेशन एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी, एक ऐसा फॉरेन पॉलिसी पोस्चर है या बिहेवियर है जो कि एक माइनर स्टेट अडोप्ट करती है या उसको एक्सरसाइज करती है विद रिगार्ड टू मेजर पार्ट्स। उस फॉरेन पॉलिसी को हम कहते हैं फिनलैंडाइजेशन। इस पोस्चर और इस जो पॉलिसी है उसके तहत वो जो कंट्री है अंडर कंसिडरेशन और इन क्वेश्चन, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को या तो न्यूट्रल रखती है विद रिगार्ड टू ग्रेट पावर राइवलरी या ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के हिसाब से अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक न्यूट्रल स्टैंस और एक कंसिलिएटरी फॉरेन पॉलिसी अगर उसका बिहेवियर हो टुवर्ड्स अ मोर पावरफुल नेबरिंग स्टेट और रीजनल स्टेट या ग्लोबल स्टेट, उस तरह के पोस्चर को, उस तरह के स्टैंस और बिहेवियर को हम कहते हैं फिनलैंडाइजेशन।